Hello guys, I am Kamlesh Kumar. Welcome to your my target point. क्लास 10 कक्षा 10 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान होने पर हम संख्या पद्धति बहुत ही आसानी से आसान तरीके से समझ सकेंगे। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं या एक से शुरू होती हैं अथवा गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और भी संख्याएं आगे आ सकती हैं। डैश डैश का मतलब और भी संख्याएं आएंगी, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अनंत तक संख्याएं आएंगी। ये चिन्ह अनंत का होता है। पूर्ण संख्याएं यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इनके आगे 0 लगा दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। हम कह सकते हैं 0 से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, या दूसरी भाषा से प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगाने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक हमने छोटी क्लासों में संख्या रेखा देखा है और हमने उनमें क्वेश्चन किए हैं कि 0 के दाएं साइड की संख्याएं धनात्मक और 0 के बाएं साइड की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 के बाएं साइड माइनस की संख्याएं हैं, अर्थात ऋण की संख्याएं हैं 1, 2, 3, अर्थात हम कह सकते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। और 0 के दाएं साइड धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्णांक की अगर परिभाषा देनी है तो 0 सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 और भी आगे संख्याएं आएंगी। ये सभी संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे हम 2 में 2 का भाग दें तो 1 बार जाएगा, 2 का 4 में दें 2 दूना 4 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में दें 3 बार जाएगा, 2 3 6, 2 का भाग 8 में देंगे हम 2 चौके 8 4 बार जाएगा। कहने का मतलब ये सभी संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, जिन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं सम संख्याओं का विपरीत विषम संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा,
3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसी तरह आगे भी नहीं जा रहा। अतः ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता या 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं। यहाँ पर भाज्य का अर्थ होता है विभाजित होने वाली संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8 और भी आगे संख्याएं आएंगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 1 का भाग दें, 1 चौके 4 पूरा पूरा चला गया। 4 में खुद 4 का भाग दें, अर्थात स्वयं 4 का भाग दें। 4 का भाग 4 में देंगे, 1 बार जाएगा। तो ये संख्याएं एक और अपने से स्वयं कट रही हैं, परंतु ये दूसरी संख्या से भी कटेगी। जैसे 4 2 से विभाजित होती है, अर्थात 2 गुना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। या हम इसकी बात करें, 8 की बात करें, कोई ले लेते हैं संख्या 4, 4 गुना 8। ये सभी संख्याएं किन्हीं दूसरी संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इसलिए इन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहेंगे। अभाज्य संख्याएं अर्थात विभाजित न होने वाली संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी ये सभी संख्याएं एक और अपने से ही विभाजित हो रही हैं, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो। जैसे 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 दूसरी संख्या है, विभाजित नहीं हो रही हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में ले सकते हैं, परंतु हर का मान अर्थात नीचे का मान कभी 0 न हो और साथ ही साथ अंश और हर पूर्णांक हों, अर्थात पूरे पूरे नंबर हों, परफेक्ट नंबर हों। जैसे 3/4 0, क्योंकि 0 के नीचे 1 छुपा है। किसी भी नंबर में नीचे 1 लगा ही रहता है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश बटा हर के रूप में ले सकते हैं और 0 और 1 पूर्णांक है। तीसरी कंडीशन यह है कि नीचे का नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। 3/4 अंश बटा हर के रूप में है और हर ये नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। 3 और 4 ये पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ये भी परिमेय संख्या होगी। और भी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का विपरीत ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1.4142 डैश डैश डैश, 1.732 डैश डैश। ये कभी समाप्त नहीं हो रही हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, नोट, ये संख्या भी समाप्त नहीं हो रही है, परंतु यहाँ पर एक खास बात यह है
कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वह अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय मानी जाती है, क्योंकि इसको हम हल करने पर, इसे सॉल्व करने पर अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.33 बार बार आ रहा है, इसलिए एक बार इसको लिख के इसमें बार लगा देंगे 1.3। देखते हैं √2, इसका मान अगर हम भाग विधि से निकालते हैं तो 1.4142 और भी आगे संख्याएं आएंगी। यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा, परंतु समाप्त नहीं हो रहा, अतः ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू 22/7, इसे अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की पूरी कंडीशन फॉलो हो रही है इस पर। ये परिमेय संख्या है 22/7 परिमेय। पाई का दूसरा मान 3.14 ... ये समाप्त नहीं हो रहा, ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान देने की बात है, अगर हमें कहीं भी 3.14 मिलता है तो इसे हम पाई की वैल्यू नहीं समझेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट है, इसमें डैश नहीं है, अर्थात पूरा पूरा शांत दशमलव है, पूरा पूरा डिवीजन गया होगा, भाग गया होगा। यह एक परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय, क्योंकि 3.14 में और 3.14 में बहुत बड़ा अंतर है। इसमें डैश लगा है, ये अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि समाप्त नहीं हो रही। ये परफेक्ट हो गई, इसमें डैश नहीं है, ये परिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, जैसे 3/4 √2 पाई -1/2। यहाँ पर 3/4 -1/2 0, ये परिमेय संख्याएं हैं, और इन्हीं के साथ में √2 पाई, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, और ये पूरे सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहेंगे। काल्पनिक संख्याएं। मान लेते हैं ये माइनस की संख्याएं हैं, और भी इनमें अंडर लगा देते हैं, अर्थात वर्गमूल लगा देते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1 -2 -3 और भी आगे संख्याएं आएंगी। ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, क्योंकि इसमें वर्गमूल लगा है, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।